हर पीर से जुमेरात अपने पसंदीदा शो लाइव विद आदिल शाहजेब को यूट्यूब पर देखने के लिए डॉन न्यूज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आएं और सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी प्रेस करें। जम्मू इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन करेंगे अफगान उमूर पर अथॉरिटी समझे जाने वाले सीनियर पाकिस्तानी सहाफ़ी सलीम साफ़ी साहब, जबकि आज के प्रोग्राम में शुमाली इत्तेहाद के साबिक सरबरा अहमद शाह मसूद के भाई अहमद वली मसूद का खुसूसी इंटरव्यू भी शामिल होगा और पाकिस्तान की अपोजिशन इस वक्त क्या सोच रही है उस पर हमें ज्वाइन करेंगे साबिक वज़ीर दाखिला और नून लीग के रहनुमा एहसन इकबाल साहब। आगाज़ करेंगे सलीम साफ़ी साहब से। साफ़ी साहब, बहुत शुक्रिया। ज़बीउल्लाह मुजाहिद को आपने सुन लिया होगा, देख लिया होगा, कैसी रही उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस? बार बार उनसे सवालात पूछे गए और जो वो जवाबात दे रहे थे वो यही कह रहे थे मीडिया आज़ाद होगा, ख़वातीन को भी आज़ादी होगी, इंसानी हुकूक भी सलब नहीं किए जाएंगे, किसी के घर में असला बरादर तालिबान भी दाखिल नहीं होंगे। लेकिन कितने कन्विंसिंग लग रहे थे ज़बीउल्लाह मुजाहिद के जवाबात आपको? ये कंट्रोल संभालना था और जिस तरीके से अफगान हुकूमत जो अशरफ गनी की थी वो रेत की दीवार साबित हुई, तो जिस तरीके से वो कुछ चीज़ें बड़ी सरप्राइजिंग थी, इसी तरह तालिबान का बदला हुआ रवैया भी सच्ची बात यह है कि मुझ जैसे तालिब इल्म के लिए भी सरप्राइजिंग है और ये उनके माजी के रवैये से बिल्कुल मुख्तलिफ है। मसलन पहली बात कि अपने मुखालिफिन के लिए आम माफ़ी का ऐलान, और उस आम माफ़ी में अशरफ गनी, रशीद दोस्तम, अमरुल्लाह सालेह और इस तरह के लोग भी शामिल थे। अब चलो वो तो इनके हाथ नहीं आए हैं, लेकिन आप देखिए कि कमांडर इस्माइल ख़ान और ख़ुसूसन कंधार के गवर्नर और इसी तरह के बहुत सारे लोग गिरफ्तार हुए, लेकिन तालिबान ने उनको इज़्ज़त के साथ अपने घरों को रवाना किया, या फ़ौजी कमांडर थे या पुलिस के कमांडर थे। दूसरा, ये भी एक बड़ी मस्बत और खुशाइन तब्दीली है कि जो तालिबान ने इस मरतबा की है कि ख़वातीन को स्काप के साथ काम करने की इजाज़त दे दी गई। और सरकारी टीवी पे तो अभी ख़ातून ख़ुद नहीं आई है, लेकिन मेरी मालूमात ये है कि अनकरीब जो सरकारी टीवी है उस पे भी ख़वातीन स्काप के साथ काम शुरू कर देंगी, और बाकी जो तुलू और इस तरह के चैनल्स हैं उनकी ख़वातीन आज वापस आ गई हैं। तो इस हवाले से भी उनके रवैये में बिल्कुल बड़ी मस्बत तब्दीली नज़र आई है। और तीसरा, फिर जिस तरीके से उन्होंने कहा है कि ख़वातीन और बच्चियों के स्कूल खुले रहेंगे, तो ये तो बहरहाल अमली तौर पर इन दो चीज़ों का उन्होंने मुज़ाहरा किया कि एक आम माफ़ी का, दूसरा आपने देखा कि अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उनके सामने बग़ैर दाढ़ियों के लोग बैठे हुए थे। एक चीज़ जो बहरहाल अभी तक काबिल अफ़सोस है और मेरी अपनी भी ख्वाहिश होगी और रिक्वेस्ट भी होगी, वो अफ़गानिस्तान के कौमी झंडे से मुतालिक है जी, कि अभी तक तालिबान हर जगह पे सिर्फ अपना झंडा ही लहरा रहे हैं। हालांकि जो अफ़गानिस्तान का कौमी परचम है तो उस पर भी कलमा तैयबा लिखा हुआ है। तो वो एक चीज़ ऐसी है कि जो हौसला अफजा नहीं है बल्कि तशवीशनाक है। लेकिन अभी देखें कि निज़ाम पूरी तरह वज़ा नहीं हुआ है। एक तो ये होगा, ये बात भी उनकी तरफ से खुशाइंद है कि वो मुतलक तन्हा अपने इक़्तिदार पे इसरार नहीं कर रहे हैं, बल्कि दरपर्दा मुज़ाकरात भी जारी है और वो बाकी लोगों को शरीकी हुकूमत करना चाहते हैं। अच्छा। फिर जब उनकी अपनी हुकूमत का स्ट्रक्चर बनेगा तो उसमें ये देखा जाएगा कि उसमें क्या क़य्यूम ज़ाकिर और इस तरह के मिलिट्री लोग ज़्यादा सामने आते हैं, या कि जो मुल्ला बिरादर और आमिर खान मुत्तकी और इस तरह के पॉलिटिकल फेसेस क्या सामने आते हैं। तो जो उनकी हुकूमत बन जाएगी और उसके बाद इन सोशल इश्यूज़ पे जो उनका हतमी मौक़िफ़ सामने आएगा, तो मेरे ख़्याल में उसी की बुनियाद पे हम भी कोई फाइनल राय कायम करने में। अच्छा साफ़ी साहब, अगर ह्यूमन राइट हुकूक की बात करें, औरतों की हुकूक की बात करें, मीडिया की बात करें, जाहिर सी बात है इन्हीं चीज़ों से तालिबान को इंटरनेशनल रिकग्निशन मिलनी है। लेकिन जो इंक्लूसिव उबूरी गवर्नमेंट की बात हो रही है, एक तरफ करज़ई साहब ने अपनी कौंसिल बना दी है, यहाँ पर गैर पश्तून सियासी क़यादत जिसको साबिका शुमाली इत्तेहाद भी कहा जा सकता है वो इस्लामाबाद में मौजूद है। यहाँ पर जो कोशिशें हो रही हैं,
कुछ उम्मीद आपको नजर आ रही है? क्योंकि एक सवाल बार बार मेरे जहन में भी उभर कर आ रहा है कि तालिबान पूरे अफगानिस्तान पर तकरीबन काबिज हो चुके हैं, तो वो क्यों इंक्लूसिव गवर्नमेंट चाहेंगे? ठीक है, उन्हें बैनुल अक़वामी एक्सेप्टेंस, कबूलियत चाहिए, ये चीज़ उसके लिए ज़रूरी है, लेकिन वो ये भी कह सकते हैं कि जनाब हमारी सफ़ों में तो उज़्बक भी हैं, ताजिक भी हैं, हज़ारा तालिबान भी मौजूद हैं, हम क्यों इंक्लूसिव गवर्नमेंट पर बात करें? आप क्या समझते हैं? देखिए, पाकिस्तान का तो उनसे डिमांड यही है, और कल जो कैबिनेट कमेटी ऑन नेशनल सिक्योरिटी का इजलास हुआ था, उसका भी जो आलामिया सामने आया था, उसमें भी इस बात की वजाहत की गई थी कि पाकिस्तान को इंक्लूसिव गवर्नमेंट चाहिए, या उसका ख्वाहिशमंद है जिसमें तमाम एक्टर्स को और तमाम इथनिसिटीज़ को नुमाइंदगी शामिल हो। और दूसरा, पाकिस्तान ने भी ये कहा था कि वो एक ऐसी हुकूमत अफ़गानिस्तान में चाहता है कि जिसमें ह्यूमन राइट्स की पासदारी भी हो और आलमी क़वानीन की भी पासदारी की जाए। तो एक तो इस वक्त तालिबान का, ये सिर्फ पाकिस्तान की नहीं, मसलन माजी के तालिबान जो थे वो ज़ाहिरी बात है कि एक जंगी फ़िज़ा के नतीजे में उस वक्त अगर मुल्ला मोहम्मद उमर उनके सरबराह थे, तो मुल्ला मोहम्मद उमर अफगानिस्तान से बाहर कहीं गए ही नहीं थे। वो सिर्फ एक मरतबा कुछ दिनों के लिए पाकिस्तान इलाज के लिए आए थे, बाकी उन्होंने दुनिया देखी भी नहीं थी। इसी तरह उनके साथ अगर उस वक़्त मुल्ला अब्दुल गनी बिरादर थे, तो मुल्ला अब्दुल गनी बिरादर भी बाहर कहीं नहीं गए थे। तो एक तो उस वक्त दुनिया के साथ उनका इंटरेक्शन भी नहीं हुआ था। अब जो मौजूदा उनकी क़यादत है, तो ये 20 साल उन्होंने जंग के दौरान भी अगर गुजारे, तो उन्होंने दुनिया देख ली। फिर इस दौरान मोबाइल आ गया, इंटरनेट आ गया, तो अब वो यकीनन आलमी बरादरी की और आलमी इदारों की अहमियत को भी समझ चुके हैं, और किसी हद तक वो पड़ोसी ममालिक की अहमियत को भी समझ चुके हैं। तो मेरे ख़्याल में चूँकि उनको ये अब उनकी मजबूरी नहीं रही ग्राउंड पे, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि वो तो पूरे अफ़गानिस्तान पे काबिज़ हो चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अगर वो बाकियों को शरीकी इक़्तिदार करना चाहते हैं, तो मेरे ख़्याल में वो उसको अपनी ज़रूरत समझते हैं। अलबत्ता उसकी 2 सूरतें हो सकती हैं। पाकिस्तान जैसे ममालिक की ये ख्वाहिश है कि ये सब कुछ कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे के अंदर हो और कोई उसको कॉन्स्टिट्यूशनल शेप मिले। जो मेरी इत्तला है, तो अभी तक तालिबान ये इसरार कर रहे हैं कि नहीं, निज़ाम उनका अपना होगा और उसमें वो ये बाकी लोगों को हिस्सा देना चाहते हैं।